जय श्री कृष्णा। कुछ दिनों बाद पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज जो पितर बने हुए हैं वे इस लोक यानी कि पृथ्वी लोक में आते हैं और भ्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति में हम सनातन धर्म मानने वाले जो पितरों की पूजा करते हैं, जो पितरों को तर्पण करते हैं, जो पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से श्राद्ध जो हमारे पूर्वजों का है हमें उसे मनाना चाहिए, हमें तर्पण करना चाहिए। यहाँ एक बात आप अवश्य ध्यान रखें, वह यह है कि जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, जिसमें हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देवी देवताओं के पहले घर के पितरों को आप संतुष्ट कीजिए, उनको आप आमंत्रित कीजिए। मसलन जैसे यदि घर में विवाह है तो आप देवी देवताओं को निमंत्रण देने के लिए इनविटेशन कार्ड देंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके पहले आप अपने घर के पितरों का भी इनविटेशन कार्ड अलग निकालेंगे। रात्रि जागरण अगर आपने रखवाया है और जिसे हम रात्रि जगा भी कहते हैं, तो देवताओं के गीत गाने के साथ साथ पितरों के भी गीत गाए जाते हैं। हमें अपने पितरों को सुखी रखना, खुश रखना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वे हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, समय समय पर आगे आने वाली घटनाओं से हमें आगाह करवा देते हैं, हमें अन्य जानी सी एक आभास करवाते हैं, एक ऐसा संकेत देते हैं कि हम सचेत हो जाए और एक अनहोनी से बच जाए। मैं आज आपको इसी संदर्भ में बताने जा रहा हूं कि वर्ष 2023 में जो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है वह 29 सितंबर 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से यह प्रारंभ हो रहे हैं। 16 दिन श्राद्ध होते हैं, पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और अमावस्या के दिन ये संपन्न होते हैं। और 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2023 शनिवार अमावस्या तक ये 16 दिन के श्राद्ध रहेंगे। ये श्राद्ध 16 इसलिए रखे जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो इन 16 तिथियों में से ही किसी तिथि को होती है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 तिथियां होती है, उनमें से ही किसी तिथि को, किसी की छठ को मृत्यु होती है, किसी की एकादशी को होती है, किसी के पूर्णिमा को, किसी के अमावस्या को। इसमें हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो मृत्यु शुक्ल पक्ष में हुई है या कि कृष्ण पक्ष में। क्यों? कि एकम से लेकर 14 तक 14 तिथियां तो दोनों ही पक्षों में है। केवल 2 दिन अलग आते हैं, 2 तिथियां अलग आती है, एक पूर्णिमा की तिथि और दूसरी अमावस्या की। तो 14 दिन तो 14 तिथियों के और एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, इस तरीके से 16 दिन के 16 श्राद्ध होते हैं। और जिस दिन
हमारे पूर्वज की मृत्यु हुई है, उस दिन उस तिथि को हम उनका श्राद्ध मनाते हैं। अब ये जो श्राद्ध मनाते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इस ओर आप जरूर ध्यान रखिए। पहली बात तो है कि हमारी रसोई एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। स्नान ध्यान करके हम रसोई में जाए और पकवान बनाएं। अब पकवान में क्या बनेगा, पहली बात जो सबसे बड़ी ध्यान में रखने की है कि लहसुन और प्याज निषेध है। इसका मतलब यह है कि रसोई में लहसुन और प्याज आप कदापि काम में नहीं लेंगे। दूसरी बात यह है कि पितरों को खीर बड़ी पसंद होती है, इसलिए खीर, चावल की खीर, सफेद खीर आप अवश्य बनाएं। पूड़ी, जो कढ़ाई में निकलने वाली पूड़ी हो वो बनाएं आप। कद्दू, जिसे कि हम पेठा भी कुछ इलाके में कहते हैं, गोल गोल आता है, चक्री भी बोलते हैं, लेकिन वो चक्री अलग काम आती है, कद्दू अलग काम आता है। कद्दू की सब्जी बनाएं, मालपुए बनाएं। यह भी ख्याल रखें कि आपके पूर्वज जिसका श्राद्ध मनाने आप जा रहे हैं उन्हें कौन सी चीज अधिक पसंद थी, आप उस चीज को भी बनाएं। इस तरह से आप रसोई में काम करें। रसोई में जब आप पूरा ये काम कर रहे होंगे, उसके पहले आप एक ब्राह्मण को या एक से अधिक ब्राह्मण को, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप निमंत्रण दे कि हमारे यहाँ हमारे दादाजी का, पड़दादाजी का, दादी जी का, पड़दादी का, इसका श्राद्ध है, आप भोजन पर आमंत्रित है, वे भोजन पर आपके आएंगे। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी हाल में ब्राह्मण को भोजन के लिए 12 बजे पहले, दिन के 12 बजे पहले का निमंत्रण ना दे, न्योता ना दे। क्यों? क्योंकि पितरों की जो धूप लगाएंगे, आप जो रसोई आपने बनाई है उससे आप पहले पितरों को धूप देंगे। पितरों को धूप देने के लिए आप एक थाली में 4 4 4 4 यानी कि 16 पूरी निकालेंगे छोटी छोटी, उन पर थोड़ी थोड़ी सी खीर रखेंगे, थोड़ी सब्जी वहां सामने रखेंगे और जो भी मालपुआ वगैरह बनाया है वो रखेंगे। जल लेंगे, एक कंडा, उपला भी बोलते हैं, वो करेंगे और उस पर आप धूप लगाएंगे, भोग लगाएंगे। इस तरह से 4 4 के पेयर में 4 जगह है आपके पास में उस थाली में, जो इसको हाथे भी बोलते हैं, वो निकल आई है। ये अब क्या करना है, ब्राह्मण भोजन के पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन दिन के 12 बजे बाद। अब इसका क्या करना है कि 4 4 पूड़ी के 2 जो पेयर है वो तो गाय को भिजवाएं, उनके साथ गिलास जो जल का था वो भी भिजवाएं, गाय को खिलाएं, गाय को जल पिलाएं। 4 पूड़ी का एक पेयर कौवे के लिए ऊपर छत पर रखें और 4 पूड़ी का एक पेयर आप कुत्ते के लिए रखें। ऐसी मान्यता है कि ये जो 3 जीव है, ये जो 3 प्राणी हैं, ये हमारा वह भोजन पितरों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आप आने वाले ब्राह्मण को भोजन कराए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, 12 बजे बाद वह ब्राह्मण आए, परंतु 2 बजे पहले, यह भी ध्यान में रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि 12 से 2 का समय आप ब्राह्मण भोजन का रखेंगे। इसे गज छाया समय या अवधि कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होती है श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए। आप बहुत इत्मीनान से उनके पास बैठकर एक एक पूरी परोसते हुए, पूरी थाली रखते हुए उनको बहुत ही प्यार से ऐसे कराएंगे भोजन की जैसे वो भोजन आपके पूर्वजों को जा रहा है, और उनको बार बार हाथ जोड़कर पूछेंगे कि ब्राह्मण देवता और कुछ आपको चाहिए क्या। इस तरह से वो भोजन से जब तृप्त हो जाते हैं, उसके बाद आप उन्हें तिलक लगाकर यथाशक्ति दक्षिणा भी
देंगे और उनके चरण स्पर्श यह मानते हुए करेंगे कि जैसे कि आप अपने पूर्वजों के कर रहे हैं। लेकिन विशेष बात आपको एक ध्यान में रखनी पड़ेगी, वह यह है कि इस 12 से 2 के समय में राहु काल का समय कदापि नहीं होना चाहिए। कारण कि राहु काल के समय ना तो आप पितरों को धूप लगाएंगे, ना आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। अगर आप जिस रोज श्राद्ध कर रहे हैं, राहु काल पड़ रहा है 12 से 2 के बीच में, किसी भी समय 1 घंटे का, 1.5 घंटे का और कम समय का, क्योंकि सामान्यतः स्टैंडर्ड टाइम से 1.5 घंटे से ज्यादा का होता नहीं है, कभी कभी दिन बड़े होते हैं तो हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस समय को टालेंगे। जैसे मान लो आपको मालूम पड़ा कि 1 बजे तक राहु काल है, तो दिन में 1 बजे तक ना हाथे निकालेंगे, ना धूप लगाएंगे, ना ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। आपको मालूम पड़ा कि 1 बजे बाद में शुरू है या 1:30 बजे से राहु काल शुरू है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें 12 से 1:30 के बीच में, यानी राहु काल शुरू होने के पहले धूप लगाएंगे, हाथे निकालेंगे और ब्राह्मण को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दक्षिणा देंगे। तो इस तरह से जो श्राद्ध 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे हैं और 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को पूरे होंगे, इसमें तर्पण, पितरों को तर्पण करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी मैंने आपको जानकारी दी। यह भी इसलिए जरूरी हो जाता है कि बहुत से जो यंग जेनरेशन है, जो मेरे जवान भाई बहन हैं या बेटा बेटी पोता पोती समझ लीजिएगा, वे अगर बाहर रहने लग गए और उनको मालूम पड़ा कि हमें दादाजी का या अमुक बड़े पूर्वज का श्राद्ध मनाना है, अब उन्हें ध्यान नहीं है कि मुझे करना क्या है, बहू को ध्यान नहीं है कि मुझे करना क्या है, अनावश्यक रूप से एक टेंशन घर में क्रिएट होता है। तो यहां ध्यान रखें, उस बहुत ही सारांश में, ब्रीफ में मैंने आपको श्राद्ध के दिन किस तरह से पितरों को तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, बताया है। जय श्री कृष्ण।